हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए मैं ये वीडियो जो लेकर आई हूँ ये आपके लिए चंद्रमा की तरफ से एक मैसेज है। आज फुल मून डे है तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा क्योंकि आज के बाद से एनर्जीज चेंज हो रही हैं और फुल मून पर चंद्रमा का जो मैसेज है वो मैं आपको देना इसलिए चाहती थी क्योंकि इस समय पर चंद्रमा की जो रोशनी है या उसकी किरणें हैं या उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और हमारी धरती के आसपास बहुत ज़्यादा रहती है। चंद्रमा मन का कारक है, माँ का कारक है। चंद्रमा आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेट करता है। चंद्रमा आपके मन की क्रियाओं से रिलेट करता है। जिस तरह से चंद्रमा बढ़ता है घटता है हमारा मन भी उसी तरह से काम करता है। कभी हमें खुशी मिलती है, कभी हम दुखी हो जाते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा बहुत अच्छी रोशनी में होता है वैसे वैसे हमारा मन बहुत खुश रहता है, कभी कभी हमारा मन बहुत डिप्रेस रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चंद्रमा की गति पर निर्धारित होती हैं, इसीलिए इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अकल्ट साइंस में चंद्रमा को इसलिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से तो जुड़ा ही है, प्रिडिक्शन और इंट्यूशन से भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए चंद्रमा का आज ये मैसेज मैं स्पेशल आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप इस एनर्जी को फील कर सकें और इस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकें कि चंद्रमा की एनर्जी बदल रही है तो आपके लिए क्या लेकर आ रही है और अगले पूर्णिमा तक ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। इसलिए इस मैसेज को आप ऐसा मत समझें कि ये आज और कल के लिए है, ये पूरा 1 मंथ आपके लिए रहेगा। आप इसे कभी भी आकर सुनेंगे तो वहाँ से लेकर 1 महीना आपके साथ ही रिलेट हो सकती हैं चीज़ें। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि चंद्रमा का आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज है, क्या एनर्जी बदल रही है और क्या वो आपको कहना चाहती है। यहाँ पर आपको 2 पाइल्स नज़र आ रही हैं, 2 पिक्चर्स हैं जिसमें दोनों में आपको मून दिखाई देगा, चंद्रमा दिखाई देगा। आपको जो रिलेट हो रही है खुद से आप उसको चूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। तो इंट्यूटिवली अगर आपको लगता है कि फर्स्ट पाइल आपको रेजोनेट हो सकती है या आपको सेकंड हो सकती है, जैसा भी आपको लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपने लिए पाइल को चूज़ कर सकते हैं और हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं टैरो डिटेल भी शेयर कर देती हूँ। अगर आप टैरो सीखना चाहें तो जल्दी से आप एनरोल हो सकते हैं क्योंकि टैरो कोर्स अब शुरू होने ही वाला है, इसलिए आप इसमें एडमिशन लेकर अपने लिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू कर सकते हो। तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसमें जाएं और व्हाट्सएप करें और आप इस कोर्स की पूरी डिटेल ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर फर्स्ट पाइल की। अगर आपने मून की इस पिक्चर को चूज़ किया है तो जानते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, चंद्रमा की तरफ से क्या संदेश है, वो आपके लिए क्या एनर्जी लेकर अब दोबारा से इस फेज़ में फिर से आ रहे हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट पाइल की। यहाँ पर है मैजिशियन, एम्प्रेस और द सन। ये तीनों कार्ड्स मेजर कार्ड्स हैं और इनकी एनर्जी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब ये 3 कार्ड्स जो आपके लिए स्पेशल मैसेज बनकर आए हैं, आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में आने के लिए बने हो। तो इसलिए आपको इन तीनों कार्ड्स को बहुत इम्पॉर्टेंट समझना चाहिए। इसके साथ एक और कार्ड भी है जो पूरे स्प्रेड में आपके साथ आया है, वो है हाई प्रिस्टेस का। तो ये कार्ड भी बहुत ज़रूरी है। बाकी माइनर आर्काना है जो आपको और भी मैसेजेस दे रहे हैं ताकि आप इनको सीख कर, इनको समझ कर अपनी एनर्जी पर काम कर सकें। सबसे पहले मैं आपको माइनर आर्काना की एनर्जी बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के मन में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं ऐसा? क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं और हमारे ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर वो प्रेशर साफ साफ दिख रहा है। आप जितना भी सोचें कि आप इसे छोड़ देंगे, आप इस काम को नहीं करेंगे, अब आपने तो कहीं और ही जाना है और इसको क्यों करें, फिर भी ये सारा प्रेशर आपके ऊपर ही रहने वाला है। और आपकी ये एनर्जी है कि आप इस प्रेशर को झेल रहे हो, बहुत देर से झेल रहे हो। किसी के ऊपर फैमिली का प्रेशर होगा, किसी के ऊपर काम का प्रेशर होगा, किसी के ऊपर काम और फैमिली दोनों का प्रेशर हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे प्रेशर साफ साफ नज़र आ रहा है, पर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। फिर भी
आप इसे बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, पर अब आपको ऐसा लगता है कि जैसे अब हैंडल करने की सिचुएशन जाने लगी है, आपके हाथ से चीज़ें निकलने लगी हैं। क्योंकि एक इंसान के अंदर कितनी एनर्जी होती है, कितनी ऊर्जा हो सकती है, उतना ही वो हैंडल कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा काम लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी ना कहीं तो उसे ऐसा लगेगा कि बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ मैं, या नहीं कर सकती हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं तो वो ब्लास्ट होगा ना। तो वो ब्लास्ट की एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है कि जब आप सिचुएशन से भागना चाहते हो, जब आप इससे बाहर निकलना चाहते हो, जब आपको लगता है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब बस, अब और नहीं। पर मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहती हूँ, एडवाइस समझ लेना, गाइडेंस समझ लेना, कुछ भी समझ लेना, कि आप लोगों के लिए भागना कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप जा सकते हो, सिचुएशन से भागकर जा सकते हो, पर किस लेवल पर जाओगे? जब आपकी प्रमोशन होगी, जब आप एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़ोगे, जब आपको पता है कि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ और भी ज़्यादा काम है, और भी ज़्यादा प्रेशर है, तो वहाँ आप जा सकते हो। पर अगर आप ये सोचोगे कि प्रेशर को छोड़ दें, या आपके ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आप उससे भाग जाएं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ना तो आप ऐसे इंसान हो, और ना आप ऐसे इंसान बनकर कहीं भाग सकते हो। जितनी मर्जी बातें कर लो, जितना मर्जी सोच लो कि नहीं मुझे अब ये नहीं करना, मुझे भागना है सिचुएशन से, मुझे मुंह मोड़कर भाग जाना है, पर आप नहीं कर पाओगे। आप में से कितने लोग हैं ऐसा? कमेंट में ज़रूर बताना, कितने लोग हैं ऐसा जो ये सोचते हैं, डेली के काम भी करते हैं और डेली सोचते हैं कि नहीं अब नहीं करना, बस बहुत हो गया, बस अब बहुत कर लिया, दूसरों के लिए बहुत कर लिया, घर के लिए बहुत कर लिया, परिवार के लिए बहुत कर लिया। कितने लोग हैं मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों में से जो रीडिंग देख रहे हो वो कितने हैं ऐसे जो रोज़ ये बात करते हैं कि मुझे बस अब सिचुएशन से भागना है। तो आप लोग नहीं कर पाओगे, नहीं भागोगे, नहीं जाओगे कहीं भी। आपको अपने आप को समझना है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, और इसके साथ साथ दो खूबसूरत मैसेज भी हैं, अंडरस्टैंड योर बॉडी और अबंडेंस इज़ योर राइट। तो जहाँ पर आप हो, आप वहीं पर रहकर अपनी अबंडेंस को एंजॉय कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो अबंडेंस सिर्फ पैसों की हो। हम लोग ना पैसों को अबंडेंस मान लेते हैं, पर कई बार अबंडेंस हमारे आसपास छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़ी होती है। जैसे सूर्य की रोशनी को भी देखोगे तब भी अबंडेंस नज़र आएगी। जब आप अपने घर को खुशहाल देखोगे तब भी आपको अबंडेंस नज़र आएगी। जब आप अपने सारे छोटे छोटे काम पूरे होते हुए देखोगे तब भी आपको अबंडेंस नज़र आएगी। तो अबंडेंस तो कहीं भी हो सकती है, आपके अंदर हो सकती है, जिसे आप कभी नहीं देखते, इग्नोर करते हो प्रेशर की वजह से, काम की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। तो वो अबंडेंस आपके अंदर की भी हो सकती है। तो जब बाहर देखते हो ना चीज़ों को, उतना ही अंदर भी देखना शुरू करो। आपको वो अबंडेंस नज़र आएगी जो आप इग्नोर कर जाते हो, कि कितना कुछ है आपके अंदर भरा हुआ, कितने स्किल्स हैं, कितनी एजुकेशन है, कितनी वाइजनेस है, कितना आप इंटेलेक्चुअल हो, और कितने आपके पास स्किल्स हैं, कितने टूल्स हैं जो भगवान ने आपके अंदर दिए हैं। क्योंकि आपके अंदर तो बहुत पावर है, सन की, एम्प्रेस की, मैजिशियन की, हाई प्रिस्टेस की। इस पावर को कहाँ छुपा कर बैठोगे? आपको इस पावर को उजागर करना चाहिए, इसको इन्वोक करना चाहिए, इस पावर को समझना चाहिए। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो भगवान ने मल्टीटास्किंग बनाए हैं। आप मल्टीटास्किंग पर्सन हो, एक काम नहीं कर सकते हो, बहुत सारे काम इकट्ठा करना जानते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो दूसरों के लिए भी सोचोगे, खुद के लिए भी सोचोगे। आप सोचोगे दुनिया के लिए भी कर दूं, खुद के लिए भी करूं, कैसे करूं, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, बहुत कुछ आपके अंदर चलता है। और ये जब चलता है ना, तो आप चाहते हो कि आप संपूर्ण हो जाओ। आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करते हो, पर कई बार मल्टीटास्किंग होना अच्छा होता है, और कई बार मल्टीटास्किंग आपको ही नुकसान दे देता है। इसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि जो चीज़ हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर मल्टीटास्किंग काम नहीं करती। एक ही चीज़ को एक समय पर मैनिफेस्ट करना, कभी भी बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा मैनिफेस्ट करोगे तो वहाँ पर एनर्जी स्कैटर हो जाएगी और आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए मल्टीटास्किंग इस काम में मत करना। जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मैनिफेस्ट करना, और उसके रिजल्ट आपको जल्दी मिलेंगे।
दूसरी बात यहाँ पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जब आपको लगे कि प्रेशर बहुत है, काम बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, उस टाइम पर ना आप लोग कोई किताब निकाल के पढ़ना, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जब आप किताब निकाल के पढ़ोगे ना बहुत रिलैक्स हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको लगेगा आपकी एनर्जी बैलेंस हो गई है, आपको लगेगा आप अलाइन हो गए हो, आपको लगेगा कि आपको वाकई में कि एनर्जी ऐसी मिली है जिसने आपको अंदर तक भर दिया है और एक पॉजिटिविटी के साथ भर दिया है। दूसरी बात यहाँ पर आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने दर्द को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कुछ कम करना चाहते हो तो दूसरों से अच्छे से बात करना, दूसरों को अपने दुख सुना सकते हो, दूसरों को अपनी बातें बता सकते हो, इससे भी आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका थ्रोट चक्रा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्बैलेंस है, आप अपने अंदर रहना पसंद करते हो, झिझक जाते हो जब दूसरों से बात करना होता है, तो आपको झिझकना नहीं है, दूसरों से दुनिया के सामने खुलकर आएँ, दुनिया के सामने बात करें, दुनिया के सामने अपनी बात को बताएं, इससे आपकी एनर्जी बैलेंस होगी और दुनिया को आपकी बातों का पता चलेगा कि आप कैसे इंसान हो। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। अगर आप लोगों में से जितने भी फर्स्ट पाइल के रीडिंग को देखने के लिए आए हैं, अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएं और दुनिया के आगे आएँ, सोशल मीडिया पर आएँ, दुनिया को अपनी बात सुनाएं, तो आप दूसरों को मोटिवेट भी कर सकते हैं, दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं, दूसरों को ये बता सकते हैं कि ज़िंदगी का असल मायना क्या है, ज़िंदगी असली में है क्या। तो ये चीज़ आप दूसरों को बताने के लिए आए हो इस दुनिया में, तो अपने लिए मत सोचो। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो अपनी एनर्जी को दूसरों को दिखाओ कि क्या कैसे किया जाता है, कैसे बताया जाता है, कैसे सोल पर्पस और लाइफ पर्पस को ढूंढा जाता है। तो आप दूसरों को ये बात बता सकते हो, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो। तो आपके लिए यही बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग अगर ये करते हो तो इससे आपके जीवन में क्लैरिटी भी आएगी और ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, बदलाव आएगा। जब आप अपने अबंडेंस को समझोगे, अपने अंदर की अबंडेंस को समझोगे, आप बहुत इंट्यूटिव हो, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा मैनेज करना और इस तरफ जाना जहाँ मैं आपको बोल रही हूँ कि आप दूसरों को बताएं कि ज़िंदगी का असली मकसद क्या है, दूसरों को समझाएं, खुद अपने अंदर ढूंढें और फिर बताएं कि जो संसार आपको बाहर दिखाई दे रहा है वो आपके अंदर ही है, वो आपकी अंदर की एनर्जी से आप पता कर सकते हो। इसलिए अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना, अपनी अबंडेंस को अंडरस्टैंड करना, अपने राइट को जानना और अपने ऊपर काम करना, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, ये आपको ना मोटिवेट करती हैं और ज़िंदगी से कभी हारने नहीं देती। सबसे अच्छी दोस्त बुक्स होती हैं और जब आप इनको पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं रास्ते अपने आप मिलने लगते हैं। अच्छी किताबें पढ़ना बहुत अच्छा होता है। बुरे दोस्तों से अच्छा होता है कि एक किताब अच्छी लेकर बैठ जाओ। अगर आप अच्छी कंपनी में नहीं हो, बुरी कंपनी में हो, तो ये बहुत बुरा है आपके लिए। और अगर आप के पास कंपनी नहीं है, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके पास अगर एक किताब है और कोई दोस्त नहीं है तो भी आप सरवाइव कर सकते हो, तो भी आप एक अच्छी नॉलेज ले सकते हो, ज़िंदगी का रास्ता चुन सकते हो। पर अगर आपके पास दोस्त बुरे हैं तो वो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। तो इसलिए अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा से अपने दोस्त खोजना, अपने अंदर से इंट्यूटिवली अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, और यही चंद्रमा आपको संदेश देना चाहते हैं, यही वो बताना चाहते हैं। नीचे के जो दो एनर्जीज हैं वो बता रही हैं अबंडेंस, 6 ऑफ अबंडेंस और हेल्पर ऑफ थॉट, कि आप लोगों को जो अबंडेंस भगवान ने प्रदान की है, भगवान ने दी है, जो आपके पास खजाने हैं, उसको आप दूसरों को जितना दोगे ना वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आप में से कोई हीलर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रीचर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। जो ज्ञान आपके पास है उसे दुनिया में बांटना शुरू कर दो, आपकी एनर्जीज अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, बहुत थॉटफुल पर्सन हो, तो इस एनर्जी को समझते हुए ना सिचुएशन से भागने की बजाय दुनिया में उस ज्ञान को बांट दो। इससे क्या होगा, जितना आप बांटोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, आपकी एनर्जीज और बढ़ती चली जाएंगी और आप अपने आप को ऐसा मानोगे जैसे आप फुलफिल हो गए हो पूरी तरह से एनर्जी के साथ। पूरी तरह से आपको ऐसा लगेगा जैसे सेटिस्फेक्शन हो गई है, जैसे आपको कंप्लीशन की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो ये चंद्रमा आपसे कहना चाहते हैं कि ये एनर्जीज आपकी ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और आपको इसी तरफ अपने काम को करना चाहिए। आपके पास जो है उसे देना शुरू कर दो। वो ज्ञान है, वो कुछ भी
है, कुछ भी ऐसा जो आप दे सकते हो किसी को, तो उसे जितना दोगे वो उतना ही बढ़ेगा। तो ये थी आज की रीडिंग की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है, तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर आप इन चेंजेस को अपनी लाइफ में लेकर आते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक इनर सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ नंबर 2 पायल की। अगर आपने इस ब्यूटीफुल मून पिक्चर को चूज़ किया है, पायल नंबर 2, यहाँ पर दोनों में से अगर आपने पायल 2 को चूज़ किया है तो अब ये रीडिंग आपकी होगी और हम देखेंगे कि चंद्रमा का आपके लिए क्या संदेश है। इस पूर्णिमा पर आपकी एनर्जी कहाँ बदल रही है और चंद्रमा आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकती हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो चलिए जानते हैं इस पूर्णिमा पर चंद्रमा का आपके लिए खास संदेश। यहाँ पर आपको एनर्जीज दिख रही हैं, कार्ड्स दिख रहे हैं, तो मैं 1 बाय 1 रिवील करूँगी, तो कनेक्टेड हो जाइए। आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स, इसके साथ है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और इसके साथ 5 ऑफ स्वॉर्ड और 2 ऑफ स्वॉर्ड। तो स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आती है? स्वॉर्ड की एनर्जी इसलिए आती है क्योंकि आपके थॉट पैटर्न में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। आप कुछ करना चाहते हो पर एक्शन लेने का टाइम तो है, पर एक्शन ले नहीं पा रहे हो। बहुत सारे मन में दुविधाएं हैं कि आपने पीछे जो किया उसके लिए आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर। कुछ लोगों के लिए रिश्तों को लेकर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ और आप पास्ट एक्सपीरियंस में हैं अभी और उसी को सोचे जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग तरह से होंगी। ये जनरल रीडिंग है तो आप इसे जनरल मानकर चलें, पर यहाँ पर एक और परफेक्ट संदेश है आपके लिए कि आप अकेले नहीं हो। आप ऐसे अकेले इंसान नहीं हो जो परेशान है। दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं, इसलिए अपने आप को अकेला मत समझना। कोई ना कोई सुपर पावर है जो हर किसी के साथ एक गाइड बनकर चलती है। बस उसको समझने की, उसको पहचानने की ज़रूरत होती है और वो सुपर पावर आपको रास्ता ज़रूर दिखाती है। अगर आप उसे मानते हो, अगर आप उसे जानते हो, उसे समझते हो, तो वो कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर रास्ता दिखाएगी। इसको आप कैसे समझ सकते हो, इस सुपर पावर को आप कैसे जान सकते हो? जब आप अपनी मिस्टेक से सीखोगे, जब आप ये जान लोगे कि आपने जो गलतियां की हैं वो क्यों की हैं, तो आपको ना अपने आप एक सुपर पावर दिखाई देने लगेगी। आपको लगेगा कि कोई ना कोई आसपास है जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है। बस उस इनलाइटनमेंट को ना अपने अंदर से जागृत करने की ज़रूरत है। जब आप खुद मान जाओगे कि हाँ आपने गलती की थी, जब आप खुद ये सीखोगे कि आपको अपनी ही मिस्टेक से सीखना है, आपको आगे बढ़ने के लिए वहीं से सीख कर आगे बढ़ना है, वहीं से अपना अगला स्टेप लेना है। देखिए, गलतियां करना बुरी बात नहीं है, हर कोई इंसान गलती करता है, पर गलतियां करके उसे ना मानना या गलतियां करके फिर से दोबारा वही गलती करना, ये बहुत बुरी बात है और ये फेलियर का सबसे बड़ा कारण होता है। तो अगर आप गलतियों से सीख कर आगे बढ़ोगे तो आपके सभी फेलियर्स सफलता में बदलते देर नहीं लगेगी। आपको पता ही नहीं लगेगा कि जो आपने किया वो कैसे हो गया। आप में से बहुत से लोग मुझसे ये कहेंगे, कमेंट करेंगे कि वाकई में मैंने जो कहा था वो सही में कहा था। जब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखोगे, जब आप उसको सीख कर आगे बढ़ोगे। यहाँ पर नीचे 2 कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं आपको, एक तो है हीलर ऑफ एक्शन और दूसरा है मैसेंजर ऑफ एक्शन। तो दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आगे बढ़ो और एक्शन लो। जो गलतियां हुई उन्हें भूलो, अपनी मिस्टेक से सीखो, पर आगे बढ़ने से रुकना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है और रुकने का नाम ज़िंदगी है ही नहीं। इसलिए आपको आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ोगे ना, एक्शन लोगे किसी भी काम में, अगर आप रिलेशनशिप के लिए कुछ चाहते हो वहाँ पर एक्शन लोगे, अगर आप पैसों के लिए कुछ चाहते हो या आप धन दौलत चाहते हो वहाँ पर एक्शन लोगे, तभी आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि जब आप एक्शन लेते हो तो एनर्जी का फ्लो होने लगता है। और अगर आप बैठे हो और इस बात से परेशान हो कि पीछे क्या हुआ, गलतियाँ क्या हुई, मिस्टेक्स क्या हुई और आप रुक गए, तो वहाँ पर फिर सारे काम रुक जाते हैं। और अगर आप एक्शन लेते रहते हो तो कहीं ना कहीं एनर्जी अपना काम करती है और आपकी पास्ट की सारी मिस्टेक्स को दूर करती है और कहीं ना कहीं आप अपने आप में सक्सेसफुल महसूस करते हो और आपके काम भी बनने लगते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस इस तरह से आते हैं कि कुछ भी कर लें कुछ नहीं बनता, कुछ भी कर लें कुछ नहीं होता। तो पहले तो एनर्जी ही ऐसी है, आप लोगों के मन में ही ये थॉट चल रहा है कि कुछ होता ही नहीं है। तो इस थॉट प्रोसेस से बाहर आना है
और जिन लोगों को नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन है, परेशानी है, मन में बहुत सारे भाव हैं और कभी सोच रुकती ही नहीं है। मुझसे बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि सोच को कंट्रोल में कैसे करें। अरे भाई, सोच को कंट्रोल में करना क्यों है? सोच को तो दिशा देनी है। आप कंट्रोल जितना करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके मन में थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे। उनको कभी कंट्रोल मत करो, उनको एक दिशा दो और उस दिशा में सोचो। उस दिशा में आप हमेशा अपनी ऊर्जा को बहने दो। जब वो ऊर्जा उस दिशा में बहेगी ना, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको इस दिशा में सोचना चाहिए पर आप सोच नहीं रहे हो, अगर आप उस दिशा में सोचना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे एनर्जी का फ्लो वहीं होने लगेगा। जिस तरह से पानी बहता है और पानी में जो रास्ता उसको दे दिया जाए, वो उसी रास्ते से चलने लगता है। अगर कहीं पानी का बहाव किसी और दिशा में है और हम उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा और खोद देते हैं कहीं से, जैसे आप कभी नदी में देखेंगे तो एक जगह से अगर पत्थर हट गए हैं, दूसरी जगह पर आ गए हैं, तो नदी का प्रवाह दूसरी जगह से होने लगेगा। तो इस तरह से आपको अपनी ऊर्जा को, अपने विचारों को, अपने थॉट प्रोसेस को एक और दिशा देनी है और उसी तरफ आपको सोचना है। आपके विचार अच्छे होने लगेंगे, आपके आउटपुट डबल हो जाएगी, आप जो सोचोगे वो होने लगेगा। आपको बस इस तरह से अपनी एनर्जी में बदलाव लेकर आना है, आपको बस ऐसा ही करना है। यहाँ पर है एक और कार्ड, 4 चक्र आर्कएंजल रफायल। तो ये जो एंजल हैं, ये बहुत प्यारे एंजल हैं और ये बता रहे हैं कि आपको अपना दिल खुला करना चाहिए, दूसरों के लिए मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपनी भावुकता, अपने इमोशंस को दूसरों को व्यक्त करना चाहिए, जिससे आपका बॉन्ड अच्छा होगा, लोगों से रिलेशनशिप अच्छे होंगे, लोगों से आपका जो जुड़ाव है, जो कनेक्शन है, वो बेहतरीन होगा। और पास्ट की चीज़ों को छोड़ दो, पास्ट की एनर्जीज को भूल जाओ। जो हो गया वो हो गया, अब उसमें ही बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। पास्ट की एनर्जी से सिर्फ सीखना होता है, वहाँ की मिस्टेक से सिर्फ सीखना है और कुछ नहीं करना और याद नहीं करना उसको, अपना डिप्रेशन का कारण नहीं बनने देना उसको। और इसके साथ साथ ये सोचना बंद करो कि आप अकेले हो। आप अकेले नहीं हो। आपको हमेशा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप अकेले हो, आपके पास कोई नहीं है, आपके पास लोग नहीं हैं, आपका साथ कोई नहीं देता, आपके साथ कोई नहीं रहता। आपको अपने अंदर से अपनी ऊर्जा को जागृत करना है। आप अकेले हो ही नहीं, क्योंकि इंसान कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ है और उसे उसको ही बैलेंस करना है। जब आप अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस कर लोगे तो वो सब कुछ आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर एक कार्ड है, मुझे उसको एक्सप्लेन करना है आपको। कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी क्या बताती है? वो ये बताती है कि अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, पास्ट में किसी ने आपके साथ डिच किया है, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, तो अब आप उस लर्निंग से सीखें, आप अब उस मिस्टेक से सीखें कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न रहे, क्यों किसी ने आपको धोखा दिया, गलतियां कहाँ थी। हो सकता है गलती आप में हो सकता है गलती दूसरे इंसान में हो, पर आपको वहाँ से सीखना है कि वो क्यों हुआ और अब आपको प्रैक्टिकली, लॉजिकली आगे बढ़ना है। अब आप वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं दोहराएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग इमोशंस में आकर कुछ गलत फैसले करते हैं, या किसी के इमोशन में आकर वो अपने साथ ही गलतियां कर देते हैं, या किसी के इमोशन में आकर वो पैसे दे देते हैं, या किसी के इमोशन में आकर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी फंस जाते हैं। तो ये इमोशंस जो हैं, ये आपको अब अपने इम्प्रूव करने हैं, बिकॉज यहाँ पर चंद्रमा की एनर्जी ही आपको ये कह रही है कि आपको अपनी मिस्टेक से सीख कर अपने इमोशंस को इम्प्रूव करना है, उसे बैलेंस करना है और प्रैक्टिकली आगे बढ़ना है। अगर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा है ना, तो प्रैक्टिकल हो जाइए और प्रैक्टिकली आप आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, अपने काम की तरफ फोकस कीजिए और देखिए कि जो गलतियाँ आपने की आप उसे दोबारा नहीं दोहराएंगे। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ है, आपके साथ कोई ना कोई एनर्जी है। आप एक स्टार किड हैं, आप एक स्टार सीड हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी बताती है कि आप ब्लेस्ड हो। अगर गलतियाँ हो भी गई कोई बात नहीं, उनसे सीखो, आगे बढ़ो और कोई ना कोई सुपर पावर आपके साथ है जो आपको आशीर्वाद दे रही है, आपको ब्लेस कर रही है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रही है। तो आज की रीडिंग यही थी आपके लिए कि आपकी एनर्जी कैसे चेंज होगी और चंद्रमा का क्या आपके लिए संदेश है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या क्या गाइडेंस मिल रही है यहाँ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।